हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम इस एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के सेशंस को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहने वाला है मोनोकॉट स्टेम को। इसके पहले हमने प्लांट टिश्यूज, टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, इपीडर्मल, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सब कर लिया है। और अगर हम ऑर्गन की बात करें कि प्लांट में जो ऑर्गन होते हैं रूट, स्टेम एंड लीव्स, उसमें हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर लिया है। तो उसमें हमने रूट में हमने डाइकॉट मोनोकॉट यानी कि डाइकॉट एंड मोनोकॉट दोनों के रूट्स को डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमने अगर स्टेम की बात करें तो स्टेम में हमने डाइकॉट स्टेम को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आज जो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो मोनोकॉट स्टेम को लेकर रहने वाला है। फिर एक वीडियो लाएंगे, उसमें हम लीफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोनोकॉट स्टेम। तो एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है मोनोकॉट स्टेम के बारे में कि द मोनोकॉट स्टेम हैज अ स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। यानी कि एक तो सबसे पहली चीज आपको ये समझ लें कि देखिए रूट में क्या होता है ना। अब प्लांट के ऑर्गन कौन कौन से हैं? अगर हम प्लांट के मेन ऑर्गन की बात करें, प्लांट के मेन ऑर्गन की, जो कि प्राइमरी ऑर्गन्स भी आप कह सकते हैं, शुरू से ही हैं। तो अगर आप बात करें रूट की, ठीक है, उसके बाद आप बात करें स्टेम की एंड लीफ की, ये तीन की हम एनाटॉमी पढ़ते हैं। रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होता, हाइपोडर्मिस रूट में होता ही नहीं है। ठीक है, स्टेम, लीफ में भी हाइपोडर्मिस क्या होगा? नहीं होगा। लीफ में भी आप हाइपोडर्मिस नाम का कोई भी चीज नहीं देखेंगे। हाइपोडर्मिस कहाँ मिलेगा आपको? सिर्फ और सिर्फ स्टेम में। स्टेम के अंदर आपको हाइपोडर्मिस मिलेगा। ठीक है, हाइपोडर्मिस। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो स्टेम है ये तो दो तरह के हैं, दोनों के पास स्टेम है। डाइकॉट के पास भी है एंड मोनोकॉट के पास भी है। ठीक है, तो डाइकॉट में कैसा हाइपोडर्मिस होगा? डाइकॉट में जो हाइपोडर्मिस होता है वो होता है कॉलेनकाइमेटस, यानी कि कॉलेनकाइमा का बना हुआ, कॉलेनकाइमा का होता है। ठीक है, और अगर मोनोकॉट की बात करें तो मोनोकॉट में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा का होता है, स्क्लेरेनकाइमा का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी कि एनसीईआरटी क्या कहती है इसमें। मोनोकॉट के पास जो हाइपोडर्मिस है वो कैसा है? स्क्लेरेनकाइमा का हाइपोडर्मिस है। ठीक, अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, यानी कि मोनोकॉट के केस में, जो मोनोकॉट का अगर आप स्टेम देखेंगे, ये इसकी खासियत है मोनोकॉट के स्टेम की। मोनोकॉट के स्टेम में सबसे पहला चीज आप देख रहे हैं, एक तो आपने देखा इसका हाइपोडर्मिस, है ना, कि हाइपोडर्मिस कैसा मिला आपको? हाइपोडर्मिस आपको स्क्लेरेनकाइमा का मिला है, स्क्लेरेनकाइमा का आपको हाइपोडर्मिस मिला है। ठीक है, दूसरा आपको पॉइंट क्या मिला? आपको मिला दूसरा इसका यूनिक फीचर, इसके पास जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो होते हैं स्कैटर्ड, यानी कि स्कैटर्ड, इधर उधर तितर बितर, यानी कि ऐसा लगे स्कैटर्ड। ठीक है, यानी कि इसके पास स्कैटर्ड, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने इसको कट किया है, देखिए आपको स्कैटर्ड कैसा दिखता है, देख रहे हैं? अगर मान लीजिए एक स्टेम है और इस स्टेम का आपने एक पोर्शन कट किया है, तो उसका वैस्कुलर बंडल अगर आप देखेंगे, उसके टीएस ऑफ स्टेम की बात करेंगे तो आपको वैस्कुलर बंडल कैसा दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल दिख रहा है ना, इधर उधर बिल्कुल छितराए हुए, फैले हुए, है ना, कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है इनकी। ठीक, पहली चीज, यानी कि स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल दिखेंगे। अब इनका ये जो वैस्कुलर बंडल होता है ये होता है स्कैटर्ड। ठीक है, स्कैटर्ड मतलब आप समझ गए। ठीक है, नाउ स्कैटर्ड में भी इनका एक पैटर्न देखने को मिलता है। क्या? आपको एक पैटर्न क्या देखेंगे कि जो स्मॉल वैस्कुलर बंडल्स हैं, जो स्मॉल वैस्कुलर बंडल्स हैं, है ना, ये टुवर्ड्स पेरीफेरी होते हैं, ये बाहर की तरफ होंगे, टुवर्ड्स पेरीफेरी। ठीक है, और जो आपके जो लार्जर वैस्कुलर बंडल्स हैं, है ना, जो लार्ज वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, यानी कि जो बिगर साइड के वैस्कुलर बंडल्स हैं, लार्ज वैस्कुलर बंडल्स, ये कहाँ आपको मिलेंगे? ये टुवर्ड्स द सेंटर मिलेंगे, ये टुवर्ड्स द सेंटर मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये देखिए, जैसे कि अगर हम बोले कि ये रहा स्टेम और ये इसके वैस्कुलर बंडल, अब छोटे छोटे जो वैस्कुलर बंडल होंगे ना वो किनारे की तरफ होंगे, इसको आपने बोला पेरीफेरी। ठीक है, इसको आपने क्या बोला? पेरीफेरी है ना, किनारे की तरफ। अब जो बीच में आपको मिलेंगे वैस्कुलर बंडल वो कैसे मिल रहे हैं आपको? वो एज कंपेयर्ड की जो पेरीफेरी में स्मॉल है, यहाँ पर आपको बड़े बड़े मिल रहे हैं। तो ये रहे आपको स्मॉल वाले जो कि बाहर की तरफ है, और ये रहे थोड़े से आपको
बिग वाले यानी कि लार्ज साइज के, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर है। इसी के बारे में बात करती है एनसीईआरटी। ठीक है, ईच सराउंडेड बाय अ स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ सेल्स, यानी कि जो वैस्कुलर बंडल होगा, ये जो वैस्कुलर बंडल होगा ये सराउंडेड होगा। एक वैस्कुलर बंडल किससे सराउंडेड होगा? शीथ से, यानी कि उसको बोलते हैं बंडल शीथ। तो वैस्कुलर बंडल जो होगा इज सराउंडेड, ठीक है, घिरा हुआ रहेगा किससे? बाय वैस्कुलर, ठीक है, बंडल शीथ। आप इसको सिर्फ बंडल शीथ भी कह सकते हैं। बंडल शीथ का मतलब होता है बंडल के ऊपर, यानी वैस्कुलर बंडल के ऊपर कवरिंग, उसको आपने बोला है बंडल शीथ। अब ये जो बंडल शीथ सेल है ना, ये जो बंडल शीथ सेल है, अब एनसीईआरटी कहती है कि बना किससे से है? ये भी बना हुआ है स्क्लेरेनकाइमा का। ये किसका बना हुआ है? स्क्लेरेनकाइमा का, स्क्लेरेनकाइमा का है। ठीक है, ठीक, चलिए, यानी कि इसका हाइपोडर्मिस भी स्क्लेरेनकाइमा का और जो बंडल शीथ है वो भी स्क्लेरेनकाइमा का। एंड अ लार्ज कॉन्स्टिपिक्यूअस पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू। ठीक भाई, ग्राउंड टिश्यू किसका है? पैरेनकाइमेटस का है। वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। वैस्कुलर बंडल इनके कैसे हैं? वैस्कुलर बंडल है कॉन्जॉइंट है ना, रेडी, यानी कि जो आपका जाइलम एंड फ्लोएम है वो एक ही वैस्कुलर बंडल का पार्ट है, वो रेडियल नहीं है, ठीक है, रिंग में अरेंज नहीं है, कॉन्जॉइंट है। ठीक है, चलिए, कॉन्जॉइंट है। उसके बाद क्या है? ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड का मतलब क्या हुआ? क्लोज्ड का मतलब हुआ कि इसमें कैम्बियम एब्सेंट होगा। कैम्बियम एब्सेंट होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट होता है, इसका मतलब सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट होता है, क्योंकि इसमें कैम्बियम एब्सेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ भी नहीं होती है। अगर आपको एक मैं दिखाऊं मोनोकॉट्स के कुछ एग्जाम्पल्स, और यही एग्जाम्पल आपको जानने हैं, है ना, तो अगर आप देखिए यहाँ पर इस फर्स्ट डायग्राम में, यहाँ पर क्या है? ये है शुगर केन, है ना, ये गन्ना है ना, ये शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन, ये भी एक मोनोकॉट है। उसके बाद आप बात करें यहाँ पर, ये किसका प्लांट है? ये वीट का प्लांट है, गेहूं का प्लांट है ना ये। अच्छा, ये देखिए, ये मेज की कॉब लगी हुई है ना यहाँ पर, ये किसका प्लांट है? मेज का प्लांट है, ये भी मोनोकॉट है ना। उसके बाद ये किसका? धान है ना, ये राइस का प्लांट है, ठीक है, इसको हम हिंदी में धान कहते हैं, उसका प्लांट है। ये ग्रासेस है, घास है, ठीक है, ये सब मोनोकॉट है। अच्छा, मुझे आप लोगों से एक चीज पूछना था, इस डायग्राम डी को, यानी इसको, है ना, इसको आप क्या कहते हैं? इसको ऐसे तो हम इंग्लिश में इसको सॉर्घम कहते हैं, है ना, बट आपके एरिया में इसे क्या कहा जाता है? मेरे गांव की तरफ तो इसको बाजरा ही बोल देते हैं, है ना। आपकी तरफ इसको क्या बोलते हैं? आप इसका नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपकी तरफ इसका क्या नाम बोलते हैं, है ना। बाकी गन्ना जो है, शुगर केन, राइस, व्हीट, मेज, ग्रास, ये तो सब जगह कॉमन है, बट इसको आपकी तरफ क्या बोलते हैं? इसको आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। चलिए, इसको ऐसे इंग्लिश में सॉर्घम बोलते हैं। अब ये सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको दिखाए, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे प्लांट्स मोनोकॉट है। अब इसका मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं? मोनोकॉट के स्टेम को, यानी कि इस वाले पार्ट को अगर हम डाइसेक्ट करें, इस मेन स्टेम को अगर हम डाइसेक्ट करें, तो हमें कैसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। अब आपने क्या कभी भी इन पौधों में आपने सेकेंडरी ग्रोथ देखा है? जैसे बरगद के पेड़ में आपने देखा होगा, इसका तना चौड़ा होता है ना, सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से। आपने ऐसे ही बैनियन ट्री में देखा होगा, पीपल ट्री में देखा होगा, ये डाइकॉट में आपने देखते हैं, है ना, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होना, इंक्रीज इन गर्थ होना एक डाइकॉट की पहचान है। आपने कभी भी इन पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखा होगा। ठीक है, चलिए, क्यों नहीं होता? कैम्बियम ही नहीं है। पेरीफेरल वैस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस। यहीं पर अभी बात की कि जो वैस्कुलर बंडल्स है ये अरेंज्ड है, स्कैटर्ड है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन इनके स्कैटरिंग में हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है कि जो पेरीफेरी की तरफ है, जो बाहर की तरफ है, वो स्मॉल है, और जो सेंट्रल की तरफ है वो लार्ज है। यही बात एनसीईआरटी अभी कह रही है। द फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये नोट पॉइंट है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये जब हमने टिश्यू पढ़ा था तब भी बोला था, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट स्टेम। फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, पैरेन्काइमा, ये मोनोकॉट स्टेम में नहीं होता। इन मोनोकॉट स्टेम, बिल्कुल इसे याद रखेंगे, मोनोकॉट स्टेम में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वैस्कुलर बंडल। अब ये देखिए, आपको वाटर कंटेनिंग कैविटीज हमें दिखानी है ना।
अब ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इसमें क्या आपको समझ में आता है ये देखिए। अगर आप देख पाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो वाटर कंटेनिंग कैविटीज का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए। अब इस पूरे वैस्कुलर बंडल को अगर आप देखें तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ प्रोटोजाइलम है ना। तो ये इस एरिया में भी कभी प्रोटोजाइलम हुआ करता था और यहाँ लिखा हुआ है प्रोटोजाइलम कैविटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली ये जो कैविटी बनती है जिसको आप वाटर कंटेनिंग कैविटी बोलते हैं, देखिए आप एनसीईआरटी कहती है वाटर कंटेनिंग, में इसका कलर चेंज कर दूं ताकि आपको आराम से दिखे, वाटर कंटेनिंग कैविटीज, ये जो वाटर कंटेनिंग कैविटीज एनसीईआरटी लिखती है प्रेजेंट विद इन द वैस्कुलर बंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्चुअली ये वाटर कंटेनिंग कैविटी है क्या, उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखें, ये जो प्रोटोजाइलम की कैविटी है इसी को आप कहते हैं वाटर कंटेनिंग कैविटी, वाटर कंटेनिंग कैविटी। कैविटी का मतलब जानते ही है खोखलापन, है ना। तो यहाँ पर कभी प्रोटोजाइलम हुआ करता था, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कभी प्रोटोजाइलम हुए करते थे, ठीक है, पूरा यहाँ पर प्रोटोजाइलम से भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता कुछ प्रोटोजाइलम यहाँ के डेड हो गए, यानी कि वो डिग्रेड हो गए, खत्म हो गए। अब जब ये खत्म होंगे तो अपने जगह पर कैविटी क्रिएट करेंगे या नहीं करेंगे। अब ये देखिए यहाँ के प्रोटोजाइलम खत्म हो गए, तो यहाँ पर जो कैविटी क्रिएट किए हुए हैं वो प्रोटोजाइलम के नहीं रहने की वजह से है, ठीक है, इसीलिए इसको हम प्रोटोजाइलम कैविटी कहते हैं, यानी कि इसी को हम कहते हैं वाटर कंटेनिंग कैविटी। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि इसी कैविटी में क्या होता है कि जब ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, ध्यान से समझेंगे, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है, तो जो H2O वेपर बनेंगे जो कि स्टोमाटा के थ्रू भी रिलीज होते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये वाटर के लिए है, ठीक है, स्टोमाटा के पास भी एक कैविटी बनती है, जब हम लीफ डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये H2O के लिए होती है। तो चूंकि वाटर के लिए होती है इसलिए वाटर कंटेनिंग कैविटी होती है। इसको हम प्रोटोजाइलम कैविटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रोटोजाइलम ने डिग्रेड करके इस कैविटी को बनाया है, ये किसी और की वजह से नहीं बना है, बल्कि डिग्रेडेड आपका जो जाइलम है, डिग्रेडेड प्रोटोजाइलम, उनकी वजह से ये कैविटी बनी है। सो दिस कैविटी, जो प्रोटोजाइलम की कैविटी है, इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटोजाइलम, इसी की वजह से इसका नाम प्रोटोजाइलम कैविटी है, इसीलिए इसका नाम वाटर कंटेनिंग कैविटी भी है, ठीक है ना। किसकी वजह से क्रिएट हुआ और क्या करता है, दोनों की वजह से वो नाम है। तो आई थिंक अब आपको ये एनसीईआरटी की लाइन समझ में आ गई होगी, और बहुत छोटी सी, बस यही आप देख पा रहे हैं, सिर्फ इतना ही छोटा सा पैराग्राफ है एनसीईआरटी का, है ना। और इससे रिलेटेड एक डायग्राम एनसीईआरटी आपको यहाँ दिखाती है, ये बी जो डायग्राम देख पा रहे हैं यही मोनोकॉट का है। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ आपको इसका डायग्राम, देखिए ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हैं यही मोनोकॉट का है, क्योंकि आपने इसमें क्या देखा, इसमें आपने एज अ होल आप एक टीएस देख रहे हैं, यानी कि ये टीएस ऑफ स्टेम है, ये जो डायग्राम है टीएस ऑफ स्टेम है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि कैसे वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड है, लेकिन स्कैटरिंग में एक पैटर्न है कि जो पेरीफेरी की तरफ है वो स्मॉल है, जो टुवर्ड्स द सेंटर है वो थोड़े से लार्जर साइज के हैं। उसके बाद आपने इसमें देखा है कि किस तरह से इसका हाइपोडर्मिस वैस्कुलर बंडल, यानी कि इससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपने अभी देखी है। यानी एक तरह से हम अगर रिवाइज करना चाहें तो हमने क्या क्या देखा है यहाँ पर, हमने यहाँ पर ये देखा है कि अगर इसमें इपीडर्मिस की बात करें, अगेन वही इपीब्लेमा का होगा। हाइपोडर्मिस इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है, स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, ठीक है। वैस्कुलर बंडल की बात करें तो वैस्कुलर बंडल कैसा है, कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड। क्यों, क्योंकि कैम्बियम नहीं है, ये हमने डिस्कस किया था। और इसके अलावा ये क्या है, स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, मतलब ऐसे लगता है जैसे छितराया हुआ, फैला हुआ हो, इधर उधर तितर बितर हो। इसके स्कैटर्ड में एक पैटर्न देखने को मिलता है, ये मिलता है कि जो स्मॉल है वो टुवर्ड्स पेरीफेरी की तरफ है, बाहर की तरफ है, ठीक है, और जो बिगर है, जो लार्ज साइज के वैस्कुलर बंडल है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, सेंटर की तरफ है। ये हमें पैटर्न देखने को मिलता है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, यहाँ पर हमने देखा कि एक प्रोटोजाइलम की कैविटी हमने यहाँ देखी है वैस्कुलर बंडल के अंदर। अब एक बात बताइए, चूंकि ये वैस्कुलर बंडल बिल्कुल स्कैटर्ड है ना, तो क्या यहाँ पर पित्त आपको देखने को मिलेगा, पित्त का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। यही ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी डिस्कस करती है। अब आप लोगों को किसी इस पॉइंट में मोनोकॉट स्टेम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो
या इसके प्रीवियस सेशंस भी हमने, क्योंकि एनाटॉमी में रूट का पूरा पार्ट कर लिया है, डाइकॉट मोनोकॉट दोनों का, ठीक है, टिश्यू सिस्टम भी कर लिया है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट लगती है, मैं बार बार कहती हूँ, आप कमेंट सेक्शन का यूज बिल्कुल बेशक कर सकते हैं। अगर आपको किसी लेक्चर की डिमांड है, कोई आसपास कोई आपका एग्जाम आने वाला है बायो से रिलेटेड, उसका आप डिमांड पुट कर सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे एनसीईआरटी को डिस्कस करते हैं, उसको इसके इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं। आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं, ये ज़रूर 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 बताएं, ठीक है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स को जो पढ़ते हैं आपके साथ उन तक भी ये चैनल जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में लीव के साथ, तब तक टेक केयर है, बाय बाय।